वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखेंगे। यानी कि क्या बोलता है, दूरी और विस्थापन का हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, यानी कि कुछ उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले, आज हमारा नया टॉपिक होगा स्पीड और वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी हम पढ़ाने वाले हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह है जो कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को हमारे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इसका एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उदाहरण किसका, दूरी और विस्थापन का। दूरी और विस्थापन का क्या हम देखने वाले हैं, उदाहरण देखने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर एग्जांपल हम देखें कि कोई एक पॉइंट ए है, फिर एक कोई पॉइंट बी है और कोई एक पॉइंट नंबर सी है। तो ओवरऑल हमारा कितना पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट हुआ, ए बी और सी। तो कोई लड़का जो है वो शुरू करता है, ए से स्टार्ट करता है चलने के लिए, ए से स्टार्ट करता है और जाता है सी तक जाता है, बट वह बी से होकर के जाता है और डायरेक्ट सी तक भी जाता है। तो जैसे कि देखिए, ए से बी पर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बच्चा बी पर पहुंच चुका है, बी पर, और उसके बाद फिर बी से फिर सी पर पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा जो लड़का था, जो ए पहले सबसे फर्स्ट नंबर पोजीशन पे था, 1 ए पे था, उसके बाद बी पे था यानी कि सेकंड नंबर पोजीशन पे था, फिर सी पे आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया। और ओवरऑल जो डिस्टेंस चला वो हम बताते हैं। जैसे कि इसको मान लीजिए कि अगर, चलिए इसको पहले क्लीन करते हैं, इसको हम 3 मीटर मान लेते हैं। अगर ये 3 मीटर, ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है वह 3 मीटर है और बी से सी का बीच का डिस्टेंस जो है वह 4 मीटर है। तो आप बताइए कि डिस्टेंस जो है वह कितना चला। सबसे पहले बताइए कि डिस्टेंस वह उसका कितना हुआ, और दूसरा नंबर आप बताइए डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। आप बता सकते हैं, तब तक हम वेट करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बताते हैं कि कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कि सबसे पहले हम डिस्टेंस के बात करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मीटर है। सबसे पहले, उससे पहले एक और टर्म आप समझिए कि डिस्टेंस जो हमारा था, डिस्टेंस जो हमारा था वह क्या था, डिस्टेंस जो हमारा था वह क्या था, थोड़ा सा, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है। डिस्टेंस जो हमारा था वह क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर था। और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा था वह क्या था, वेक्टर था। तो डिस्टेंस जो हमारा था वह क्या था, स्केलर है या फिर था। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, दूरी जो हमारा था वह क्या था, अदिश राशि था। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वह हमारा क्या था, वेक्टर था। तो जैसा कि हमने वेक्टर में ही पढ़ाया था कि स्केलर को स्केलर मेथड से जोड़ते हैं, स्केलर एडिशन मेथड से, और वेक्टर को वेक्टर एडिशन मेथड से हम लोग जोड़ते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर है, तो सिंपल वह स्केलर की तरह जुटेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है तो वो उसे हम वेक्टर के रूल से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यह 3 मीटर है और यह 4 मीटर है। तो ओवरऑल 3 + 4 = 7 मीटर। 7 मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, यानी कि दूरी हो गया। ओवरऑल हमने किससे जोड़ा, बस सिंपल स्केलर एडिशन मेथड से। और स्केलर एडिशन मेथड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एडिशन मेथड भी बोलते हैं। अलजेब्रिक एडिशन मेथड भी इसी को बोलते हैं। इसीलिए हम इसे, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारा, दूरी जो था वह क्या था, क्या है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, जिसके कारण हमने उसे अलजेब्रिक एडिशन मेथड से जोड़ा, यानी कि वेक्टर से ना जोड़ करके अलजेब्रिक यानी कि स्केलर का जो एडिशन मेथड होता है उससे हमने जोड़ा। उसके बाद बात करते हैं, तो हमारा ओवरऑल डिस्टेंस जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 7 मीटर आ चुका है, 7 मीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, जैसा कि पिछले ही लेक्चर में हमने बताया था, और उससे पहले भी बताए थे, एग्जांपल्स में भी हमने बताया था कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। वो स्केलर और वेक्टर के पार्ट में बताया था हमने। तो यहाँ पे बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के मतलब बात कर, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बारे में बात कर रहे हैं। तो विस्थापन एक तरह का हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण हम इसे किसके किसके रूल से जोड़ेंगे, सिंपल वेक्टर एडिशन मेथड से जोड़ेंगे, जिससे कि हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन मेथड, यानी कि सदिश का योग का नियम, यानी सदिश का योग नियम, जैसा कि हमने बताया था वेक्टर एडिशन मेथड वेक्टर वाले चैप्टर में। तो सिंपल वह क्या होता है, वह डायरेक्शन के अनुसार जुड़ता है, हेड और टेल से जुड़ता है। फर्स्ट, तो इसको आप फर्स्ट वेक्टर मान सकते हैं, ए वाला, और ये हमारा बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर। तो
फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल को जोड़ देंगे और ओवरऑल जो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख सकते हैं कि अगर आप इसे अलजेब्रिक मेथड से जोड़ेंगे तो आपका 7 आ गया, क्या वो आ गया आपका डिस्टेंस। बट हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि 3 और 4 का जो स्क्वायर निकालेंगे, 3 और 4 का स्क्वायर अंडर रूट में निकालेंगे तो ओवरऑल 25 आ जाएगा, जो कि हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो यह 5 मीटर हो गया। तो कहने का मतलब हमारा यही हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डिफरेंस देखें कि डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसके कारण हम लोग उसे स्केलर एडिशन मेथड से जोड़ते हैं, जो कि सिंपल एडिशन मेथड होता है अलजेब्रिक, जो कि हम लोग 10th क्लास तक पढ़े हैं कि 2 जोड़ 2 बराबर 4, और 1 क्लास में भी पढ़े थे यही वाला। मतलब सिंपल जो जोड़ होता है वह होता है हमारा क्या, स्केलर सॉरी हाँ स्केलर एडिशन मेथड, यानी कि अदिश योग का नियम। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या है हमारा सदिश योग का नियम, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर है, जिसके कारण हम लोग उसे अलजेब्रिक एडिशन सॉरी अलजेब्रिक से ना जोड़ करके हम लोग ने वेक्टर एडिशन मेथड से जोड़ा। अब यहाँ पे एक टर्म और आया है, आपको हम समझाएं तो इससे थोड़ा सा हम रब करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिलेशन हमारा निकला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो हमारा डिस्टेंस जो है वह क्या है 7 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कितना है, हमारा डिस्टेंस जो है वह 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या है 5 मीटर है और 7 मीटर है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमारा बड़ा हो गया और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हमारा छोटा हो गया। तो ये जो है वो हमारा वो वाले नियम को भी फॉलो कर गया कि डिस्टेंस जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वह कभी भी बड़ा नहीं होगा किससे, डिस्टेंस से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमारा 7 मीटर आ गया और डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमारा 5 मीटर आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल्स वगैरह से भी। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इसको हम रब कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को देखने वाले हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बट हमको तो लगता है कि जहां तक लगता है आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी कुछ नहीं, बस आराम से आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट का टेस्ट कॉपी करेंगे, जैसे डिस्टेंस पढ़ा उसी तरह हम लोग स्पीड पढ़ेंगे और जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा उसी तरह हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।